हम लोग 16वें दिन हो चुके हैं हमारे, लेकिन अभी तक हमारी तीनों मांगे में से कोई भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। हाँ, हमारे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में ज़रूर असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग रोज़ दिन हम जाके वहाँ पे पेशेंट को, मरीज को देखते हैं। और जैसे गांव लेवल में भी जाके हम लोग शुगर पेशेंट हो, बीपी का पेशेंट हो, जैसे एनसीडी हम लोग कहते हैं, ये एक एक पेशेंट को हम लोग सेवा देते हैं। तो अगर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आज तो वहाँ पेशेंट तो ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। अब बच्चों को लेके घर में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, इसीलिए लेके यहाँ पे आए हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सभी 24 जिलों के जो सीएचओ हैं वो फिलहाल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी जो मुख्य 3 मांगे जो बैनर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सब सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारी है, यानी इसे सीएचओ कहते हैं। और इनकी जो 3 मुख्य मांगे हैं वो बिल्कुल सामने में है। और ये 3 मुख्य मांगों को लेकर इन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी इन्होंने अपनी बात रखी है। जब तक हमारी ये मांगे पूरी ना की जाए तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा हमारा। झारखंड में एक बार फिर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का हड़ताल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी नामकुम यानी मुख्य गेट के सामने हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से राज्य भर के सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ये तमाम महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये पूरे प्रदेश भर से अपने 3 जो मुख्य मांगे उन मुख्य मांगों को लेकर राजधानी रांची में डटे हुए हैं। पिछले 16 दिनों से अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर फिलहाल यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इनके 3 मुख्य मांगों की अगर हम बात करें तो पद सृजन एवं नियमितीकरण, मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि समायोजन, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की जो कार्यदित्व है वो उनकी रेगुलाइज करें। यानी अगर हम इसे कहें तो इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जो इनकी जो रेगुलाइज की जो मांगे थी उन मांगों को लेकर ये पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की तरफ से और लोगों को जिस तरह से इंसेंटिव दी जाती है उन इंसेंटिव की बातें कर रहे हैं। लेकिन इनकी मांगों को लेकर इन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करी, उनके तरफ से इन्हें आश्वासन दिया है। लेकिन ये जो मुख्य मांगे हैं, इन मुख्य मांगों को लेकर फिलहाल ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या कुछ है, क्या मुद्दे हैं और किन किन मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, हम सीधे जुड़ते हैं। ये बताएं, कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पर हैं? हम लोग 16वें दिन हो चुके हैं हमारे, लेकिन अभी तक हमारी तीनों मांगे में से कोई भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी तक में से हमारे बस एमडी सर ने बस कहा है कि आप लोग की जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, बट अभी तक हमें कोई रिटर्न में, कोई भी लिखित में हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। हम लोग अभी तक इसी के लिए इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमें लिखित में हमें दिया जाएगा, बट अभी तक हमें कोई लिखित में दिया नहीं गया है। सर मतलब वर्बली हम लोगों को पास बात रख रहे हैं कि नहीं आप लोगों का काम। अच्छा, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो सीएचओ की संख्या कितनी है और सीएचओ का मुख्य काम क्या है? जिस तरह से आप लोग अभी हड़ताल पर है, आज 16वें दिन है, तो कहीं कि स्वास्थ्य सेंटरों पर भी तो असर पड़ रहा होगा, अस्पतालों पर भी असर पड़ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो काम है, जो एक एज अ डॉक्टर के लेवल में हम लोगों को सीएचओ को पोस्टेड किया गया है, वहाँ पे हम हर एक मरीजों को देखते हैं, हर एक तरह का बीमारियां हैं। जैसे अभी जिस तरीके से ओपीडी हो गया है, फिर एनसीडीज़ हो गया है, जो हम लोग हर एक पेशेंट को अपने तरीके से जो केयर करना है वो हम लोग एक प्राइमरी लेवल में दे रहे हैं। बट लेकिन अभी यहाँ इस दौरान हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हमारा सारा काम वहाँ पे हैम्पर हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन भी काम जो होता है, जो रिपोर्टिंग्स होते हैं, वो भी हमारा हैम्पर हो रहा है। तो बहुत सारा काम हम लोग का वहाँ पे दिख रहा है जो नहीं हो पा रहा है, तो असर तो ज़रूर पड़ेगा सरकार के ऊपर। देखिए, तो इनकी ये मुख्य 3 मांगे हैं और फिलहाल 3 मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके प्रोटेस्ट को लेकर अस्पतालों की जो स्वास्थ्य सेवा है वो भी शायद चरमरा गई है। क्यों? जी बिल्कुल। तो ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी ये मांगे पूरी ना की जाए तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा हमारा। और हम लोग उसी की उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी बात सुनेगी, हमें हमारी जो मांगे उसकी पूरी की जाएगी, ताकि हम लोग अपना कार्यस्थल पे वापस लौट सके और अपना जो कार्य है अच्छे से हम लोग कर सके। छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये भी आप लोग के साथ में हैं। पर्व त्यौहार का दिन है, फेस्टिवल है, लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी है सर, इसीलिए कर रहे हैं। अब बच्चों को लेके घर में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, इसीलिए लेके यहाँ पे आए हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं कि
मतलब हमारे मांगों को जल्दी सुने ताकि हम अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकें। ये छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, और पिछले 16वां दिन है आज इनका हड़ताल का। क्यों 16वां दिन है? सरकार से क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की? कुछ बातें हुई सरकार से? नहीं, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक ये जारी रहेगा। ये जो मुख्य मांगे हैं, और आप लोग का तो रेगुलाइज करने की भी जो आप लोग बातें कर रहे हैं, 4 साल आप लोग का जॉब का हो गया, भारत सरकार का भी एक नॉर्म्स है कि 5 साल के बाद उसे रेगुलाइज कर दिया जाता है, क्यों शायद ये सही है? जी हाँ सर, हमारा जो कैडर केंद्र सरकार से बना हुआ है, लेकिन हमारा झारखंड सरकार इसका कोई निर्णय नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना धर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग भी हैं। CHO, ये बताएं कि आप लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अस्पताल है और अस्पतालों में आप लोग की सेवा है, बट अभी आप लोग सेवा नहीं दे रहे, तो कितना असर पड़ रहा होगा अस्पताल में? अस्पताल में तो बहुत सारा असर पड़ रहा होगा। सामुदायिक केंद्र है ना आप लोग का? हाँ, हमारे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में ज़रूर असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग रोज़ दिन हम जाके वहाँ पे पेशेंट को, मरीज को देखते हैं। और जैसे गांव लेवल में भी जाके हम लोग शुगर पेशेंट हो, बीपी का पेशेंट हो, जैसे NCD हम लोग कहते हैं, ये एक एक पेशेंट को हम लोग सेवा देते हैं। तो अगर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आज तो वहाँ पेशेंट तो ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। कहाँ से लोग आप लोग हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कहाँ जो तमाम लोग हैं? यहाँ से हम लोग तो खास करके साहिबगंज से है, यहाँ पे सारे ज़िले के लोग बैठे हुए हैं। चलिए, झारखंड के सभी 24 ज़िले हैं और सभी 24 ज़िलों के जो CHO हैं वो फिलहाल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी जो मुख्य 3 मांग है जो बैनर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, हालांकि ये सब सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारी है, यानी इसे CHO कहते हैं। और इनकी जो 3 मुख्य मांगे हैं वो बिल्कुल सामने में है, और ये 3 मुख्य मांगों को लेकर इन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी इन्होंने अपनी बात रखी है, उन्हें आश्वासन मिला है। लेकिन अब ये देखना कि उन आश्वासनों के बाद इनकी जो हड़ताल है, जो इनका जो प्रोटेस्ट जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो इनकी मांगे कब पूरी होती है, ताकि अगर मांगे पूरी होगी तभी ये वापस अपने कामों पर लौटेंगे। अपने वीडियो जल समित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें